हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की भूमिका को पढ़ रहे हैं भगवद गीता की। और आपने सुना था कि अर्जुन किस प्रकार के विद्यार्थी थे। सर्वमेतद ऋतम मन्ये यन्माम वदसि केशव, ये मूल बात थी कि हे कृष्ण, आप जो कुछ भी बोलते हैं उसको मैं सब सत्य मानता हूँ। इस प्रकार के निष्ठावान व्यक्ति भगवान का भक्त, भगवद गीता का विद्यार्थी है। और वह व्यक्ति नहीं जो आधी बात स्वीकार करे, आधी बात नहीं स्वीकार करे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवद गीता उसी के लिए कही गई है। क्या शिक्षा है? कभी भी गीता की क्लास ओवरफ्लो नहीं होगी। मेरी बात समझ में आई? ऐसा नहीं होगा कि लोग अब एक दूसरे की शर्ट फाड़ रहे हैं गीता क्लास में प्रवेश करने के लिए। कभी हुआ है यहाँ पे? कभी नहीं हुआ है। तुम जा रहे हो जाओ, अरे तुम नहीं आ रहे हो, अब हम बाद में आ जाएंगे, सुन लेंगे, ऐसे करके रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, ये इत्यादि इत्यादि। जैसे एक भक्त पूछा, आज क्लास होगी क्या? हाँ होगी, लेकिन आए नहीं क्लास में। पूछा कि तुमने? क्लास के बाद मैं कुछ जवाब नहीं दिया। क्लास होगी, हाँ क्लास तो होगी। अच्छा क्लास होगी तो मैं नहीं आऊंगा। या तो ये कहना चाहते थे। तो ये क्या प्रयोजन है? क्लास होगी ये पूछ रहा है तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बड़ा आग्रह है, और क्लास आने से पहले 5 मिनट पहले आ जाएंगे, लेकिन देखो नहीं आए। और उसके लिए व्यक्ति बहुत से कारण बता सकता है, ये कारण है वो कारण है, लेकिन मेन कारण है नहीं सुनने का आग्रह। चलिए खैर, हम उसको क्या बोले। हम तो खाली ऑब्जर्व कर रहे हैं किस प्रकार चीजें हो रही हैं। तो जब धर्म की ग्लानि होती है, मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य अर्थात भगवान की भक्ति प्राप्त करना, जब यह धर्म लोग पालन नहीं कर रहे होते हैं, तो भगवान आते हैं। तो आप लोग प्रश्न कर सकते हो, अच्छा भगवान आ रहे हैं तो सब लोग ही उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब भगवान भी आते हैं तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से, जागृत हुए लोगों की क्या डेफिनेशन सुनी थी आपने? सिद्धि प्राप्त व्यक्ति कौन है, कुछ याद है? इसी भूमिका से पढ़ रहे थे। किस व्यक्ति को सिद्ध कहा जा रहा था? जो यह प्रश्न करे कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूं। याद आ रहा है? ऐसे यानी और उनसे अधिक संख्या के लोग तो ये जिज्ञासा भी नहीं करते, मैं क्यों आया, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं इत्यादि। तो ऐसे लोग जो मनुष्य जीवन के लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे जागृत हुआ तभी तो सोच रहे हैं। जब हम जागृत होते तब सोचते हैं ना कि मैं क्या करूं। समझ में आ गया? तो कह रहे ऐसे जागृत लोगों में से भी कोई एक व्यक्ति होगा जो अपनी वास्तविक स्थिति को समझ पाए कि वह भगवान का दास है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कही गई। तो अब आश्चर्य यह होता है कि लोग भगवत गीता के सिद्धांतों को केवल समान लोगों को प्रस्तुत करने के लिए बहुत बार उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई पीएचडी पढ़ा रहा होता है तो क्या वह उम्मीद करता है कि कम 100 लोग भी उससे पीएचडी की क्लास में सेशन में होंगे? बताइए। क्या आप किसी प्रोफेसर को हीन मानते हैं अगर उसके केवल 10 पीएचडी स्टूडेंट ही हों? अरे साहब, 10 पीएचडी स्टूडेंट उसके अंडर में पीएचडी कर रहे हैं, ऐसे आंखें चौड़ी करके बोलेंगे आप। और यहाँ पे क्या, अरे उनकी गीता क्लास में तो 10-15 लोग आते हैं। मेरी बात समझ में आई? हजारों हजारों में से कोई एक व्यक्ति पीएचडी होता है, अत्यंत पीएचडी के लिए योग्य होता है। पीएचडी होता है नहीं बोल रहा हूं। प्रद्युम्न प्रभु, क्या नाम है इनका? प्रतीक, डॉक्टर प्रतीक, हो गया ना पीएचडी? तो आपकी पीएचडी में कितने, 10-5 लोग रहे होंगे, इज इट नॉट? जिसमें मैक्सिमम 50 लोग, 50 लोग भी नहीं होंगे, हाँ या ना? 50 लोग नहीं, 50 लोग। तो कोई बोलेगा इनके सर को कि क्या बस 20 लोग को पढ़ा रहे हैं? तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि कभी भी ये हास्यास्पद बात है कि भगवान भी पढ़ा रहे होते तो 20 एक लोग ही आते। अगर ऐसा कहा जाए तो भगवान भी गीता, भगवान खुद ही कह रहे हैं, मनुष्य नाम सहस्त्र कश्चित यतति सिद्ध है। अरे भगवान की गीता क्लास में कितने लोग हैं? एक ही व्यक्ति है। अर्जुन। हाँ, वो सूर्यदेव को भी अकेले ज्ञान दिया, सूर्यदेव ने मनु महाराज को भी अकेले ज्ञान दिया। यद्यपि ये ज्ञान सबके लिए, ध्यान दीजिएगा, तो आप कहेंगे भाई इसका मतलब ज्ञान कुछ ही लोग ले, नहीं, ज्ञान तो सबके लिए है, लेकिन लेने वाले बहुत कम है, क्योंकि योग्यता नहीं रहती। क्यों योग्यता नहीं रहती? जागृत नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं भगवान के बारे में, इस जगत से बाहर निकलने में ही उनकी कोई रुचि नहीं। अब आगे क्या कह रहे हैं?
वस्तुतः वाकई हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं। यह बलदेव विद्याभूषण पाद भी अपने इंट्रोडक्शन में बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा। अविद्या को एक बाघिनी से उपमा दी जा रही है, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषता मनुष्यों पर कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। अब एक बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही है कि जब प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निकल लिए गए हैं, तो लेकिन क्यों बोल रहे हैं? लेकिन का कहने का उद्देश्य है, देखिए, बाघिन के दांत या जबड़ा बहुत प्रबल होता है कि नहीं? तो जो व्यक्ति बाघिन के द्वारा पकड़ लिया गया है, देखिए वाले उदाहरण पढ़कर आगे मत बढ़ जाइए, थोड़ा सा मनन कीजिए कि सोचिए कि मानो वाकई हम बाघिन के द्वारा पकड़े गए हैं, तो क्या चीजें हैं हमारे संग, क्या कठिनाई है? एक तो हम अत्यंत कष्ट में है कि नहीं? और दूसरा, हम अपने सामर्थ्य से उस बाघिन के प्रभाव से बाहर नहीं निकल सकते, अगर चाहें भी तो भी। कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। तो केवल ये जान लेना कि मैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश या तमह, मोह, महामोह, तामिश्र, अंतामिश्र से ग्रसित हूं, इससे समस्या का समाधान नहीं हो जाता। भगवान की शरण में जाएगा तब भगवान इस माया को तिरोहित करेंगे। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषता मनुष्य पर कृपालु हो। वो जान रहे हैं कि भाई अन्य जानवरों की तो बात छोड़ दीजिए, मनुष्य भी केवल यह जान लेकर कि वह अविद्या से ग्रसित है, वो अविद्या से बाहर नहीं आ जाएगा। जानना जरूरी है। जैसे मुझे मालूम है कि मुझे थोड़ा जुकाम है, हाँ जान लिया मैंने, ठीक है। जुकाम है या खांसी है, केवल जान लेने मात्र से आप बीमारी से ठीक नहीं हो जाएंगे। आपको एलर्जी है, मालूम है कि आपको एलर्जी है, ठीक होंगे ना उससे? इस जगत में भी हमको बहुत सी बीमारियां होती हैं, तो बीमारी जान लेना जरूरी है कि नहीं, पहले ये बताइए। ये जानना जरूरी है कि हमें बीमार है तो दवा लेगा, लेकिन केवल जान लेने मात्र से बीमारी ठीक हो जाएगी? समझ रहे हैं बात? तो ये अविद्या का रोग कैसा है? बाघिन की तरह है, एकदम पकड़ लिया है दांत से एकदम कस के। और इसलिए और बाघिन पकड़ती है मसाज करने के लिए नहीं खा जाने के लिए, है कि नहीं? जैसे भागिन किसी व्यक्ति को खा जाए, एकदम गपच जाए, चीर फाड़ के रख दे, उसी प्रकार से ये अविद्या जीव के स्वरूप को बिल्कुल भुलाए रखी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। किस उद्देश्य से? कि सारे जीव, अन्य सारे जीव इस गीता के प्रवचन के द्वारा अविद्या रूपी बाघिन के चंगुल से मुक्त हो जाएं। ठीक है, और हो जाएंगे। मेरा भगवत गीता के महात्म्य पूरा हो गया है, बस हम शीघ्र ही शुरू करने वाले हैं। और कितना उसमें अद्भुत है। वाकई एक बाघ का उद्धार हुआ है, वाकई एक कबूतर का उद्धार हुआ है, तोते का उद्धार हुआ है, गिद्ध का उद्धार हुआ है, चोरों का उद्धार हुआ है, व्यभिचारी स्त्रियों का उद्धार हुआ है, तो हमारा क्यों नहीं उद्धार होगा भगवत गीता से? स्वयं साक्षात भगवान है भगवत गीता, भगवत गीता के रूप में प्रस्तुत है। भगवान के स्वयं के उद्गार में बड़े उत्साहित है उसको पढ़ाने के लिए, तो उसको भी करेंगे अभी, जैसे ये हो जाएगा उसका भी करेंगे। भगवान कृष्ण का साथी होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान यानी अविद्या से मुक्त था। यह क्यों? क्यों, इसे समझ लीजिए। इस लाइन को ही पढ़ करके आप कैसे प्रमाणित कर रहे हैं कि अर्जुन अविद्या से मुक्त थे? समझ रहे हैं? भगवान पे विश्वास है, सही है, और उनको अपनी बीमारी पता है। और इस लाइन में क्या लिखा है? भगवान कृष्ण का साथी, सिंपल। अविद्या का कार्य क्या है? स्वरूप को तिरोहित कर देना। जो व्यक्ति कृष्ण का साथी है, कृष्ण का मित्र है, कृष्ण का प्रेमी है, वहां अविद्या कैसे निवृत्त कहां रह सकती है? भाई जो सूर्य में रह रहा है उसके लिए भी अंधकार है, ठीक है। लेकिन कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें। अब ये कैसे समझा? वही समझ लीजिए, मानो कोई व्यक्ति सूर्य के ग्रह में हो और फिर भी वह अंधकार में आ जाए, तब आप उसे क्या कहेंगे? ये असंभव बात है कि नहीं? ठीक है, तो अर्जुन पूरी तरह से अविद्या से
निवृत्त हैं, उनके लिए अविद्या से प्रभावित होना असंभव है, फिर भी भगवत इच्छा से वह कुछ समय के लिए मोहित हो रहे हैं। देखो भाई, अविद्या के कारण व्यक्ति शरीर के संबंधों को बहुत मानेगा और भगवान से अपने संबंध को भूला रहेगा, यही तो प्रभाव है। ठीक है, लेकिन अर्जुन के संग कैसा हो सकता है कि भगवान की इच्छा के विपरीत तो चले और जगत के जो संबंध है उसको अधिक महत्व दे, वो संभव ही नहीं है उनके लिए। डज दैट मेक सेंस? फिर भी संभव कैसे हो रहा है? भगवान की माया भगवान की इच्छा के द्वारा ऐसा हो रहा है। ठीक है, और जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करें। अब एक ये बड़ा अच्छी बात है कि जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या है। मैं चाहूंगा कि भक्त इस पे आप बताइए कि जीवन की वास्तविक समस्याओं का निर्धारण करने का आधार क्या है। हम कुछ बिल्कुल सट के चल रहे हैं, उस पर तो विचार करिएगा। हम लोग खूब प्रीचिंग करते हैं, आप सब लोग प्रीचिंग करते हैं, तो पता होगा ये बात। जीवन की वास्तविक समस्या का निर्धारण करना, हिंदी समझ में आ रही है? टू असरटेन व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। माइक दीजिएगा, माइक दीजिए। व्हाट इज द क्राइटेरिया? हरे कृष्णा प्रभु जी। फर्स्ट कोमल माता जी, अभी आप हाथ नहीं रेस कीजिए, मैं जूम के भक्तों से नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट क्राइटेरिया इज कॉमन टू ऑल, मतलब जो यह सभी के लिए सामान्य हो, सामान्य अनिवार्य हो रूप से भोगी जाने वाली हो, और इसे कोई नहीं चाहता। हाँ, कोई नहीं चाहता है, फिर भी भोगनी पड़ेंगी। हाँ। ठीक है, तो ये समस्याएं हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि और 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, ये सब कष्ट है। तो इन सब कष्टों को की समाधान की व्याख्या के लिए वो पूछ रहे हैं। ठीक है, ये नहीं पूछ रहे हैं कि भावी पीढ़ियों को रोटी कपड़ा और मकान कैसे मिलेगा। वो तो भगवान की व्यवस्था से, भगवान उसको पहले ही सॉल्व की, वो तो मिलता ही है। ठीक है, ओके। कह रहे हैं वीडियो इज हैंगिंग समटाइम्स। नहीं, आपके एंड पे कुछ दिक्कत होगा, कोई बात नहीं, आवाज तो आ ही रही है ना। मैं ऐसा करता हूँ, फ्रीज हो जाता हूँ, बिना हिले बोलूंगा, लेकिन बोलने के लिए तो मुंह खोलना ही पड़ेगा, या तो मन में मानसिक सेवा, उससे तो होगा नहीं कुछ काम। पढ़ते हैं आगे। मैं कई बार इसको पढ़ता हूँ तो इस तरह सोचा करता हूँ कि देखिए, जब भगवान भगवत गीता बोल रहे थे तो भगवान को सब पता था कि आदित्य भी वृंदावन में आकर के गीता सुनेंगे। आदित्य कभी सोचा है आपने ऐसा? भगवान स्वयं गीता में कहते हैं ना, कृष्ण हलादिनी माता जी, ये लड़की ये आकर गीता सुनेगी। बायोलॉजी की फ्रीक के नहीं, ये हम जैसे लोग, बीटेक वीटेक करने वाले लोग कभी गीता पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे? ये विचार कीजिएगा कि भगवान ने जब गीता बोली थी तो वाकई जो जो व्यक्ति आगे वाले और सभी व्यक्ति और हम सब लोग कब गीता पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये सब भगवान को पता था। ये भगवत गीता यथारूप भी भगवान की ही योजना से इस जगत में प्रकट हुई है। बड़े ही प्रेम से भगवान ने अर्जुन को सिखाया है, और आगे आने वाले हर जीव जो इस गीता को पढ़ने वाला है, वह सब के बारे में भगवान सोच के बोले हैं, वक्ष्यामि हित काम्या, यद्यपि वह अर्जुन को बोल रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भगवान हम सभी से प्रेम करते हैं। ये मैं आपको खाली भावुकता के लिए नहीं बोल रहे हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भविष्य में जो कुछ भी होगा, आज जो हो रहा है, और भूतकाल में जिस जीव के संग क्या सोचा क्या किया, सब कुछ भगवान जानते हैं। वी आर नॉट सिटिंग हियर बाय एक्सीडेंट। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। क्या तदनुसार का अर्थ क्या है, जरा बताइए? भगवान के आदेश अनुसार कार्य कर पाएगा। जब भगवान कुछ बोलते हैं, यह भी समझिए, भगवान कई अवतारों में आते हैं, लेकिन भगवान की कृपा सबसे अधिक प्रस्तुत होती है जब भगवान अपने विषय में कुछ बोलते हैं। भगवान जब कोई क्या कहते हैं उसको, सॉल्यूशन, कोई उपाय बताते हैं जिसके द्वारा उनकी प्राप्ति हो सके, तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। तो जब भगवान गीता बोल रहे हैं, भागवतम बता रहे हैं, तो ये हम पर सबसे बड़ी कृपा है। भगवान आए, लीला करके चले गए, तो उससे उतना लाभ हमको होगा नहीं। इन द सेंस, जब वो लीला हमको मालूम कैसे चलेगी? तो जब भगवान आके कुछ उपदेश देते हैं कि तुम यह करो, इसके द्वारा मुझे प्राप्त करोगे, ये हमारा लिए सबसे बड़े कल्याण की बात है। और फिर से मैं रिपीट करूंगा
कि भगवान जो उपदेश दे रहे हैं, जो उपाय बता रहे हैं, अगर उसका कोई अवलंबन करता है, सहारा लेता है, आश्रय लेता है, तो वह कभी असफल नहीं हो सकता। सुना है ना, मन मना भव मत भक्तो इत्यादि। तो भगवान को एक बार प्रणाम करने वाला व्यक्ति भगवान के पास पहुंचेगा। आप कहोगे मन लगाना कठिन है, तो प्रणाम करना भी कठिन है। साइटिका का पेन तो नहीं हुआ ना अभी किसी को। मैं जवान लोगों को बोल रहा हूँ, बुढ़े लोगों को हो सकता है, लेकिन जवान लोगों को तो नहीं हुआ ना। श्रीनाथ जी नहीं ना कुछ दिक्कत प्रणाम करने में अभी। एक दिन हो सकता है कि हम लोग प्रणाम भी नहीं कर पाएंगे। जब तक है प्रणाम कर लेना चाहिए, है कि नहीं? सब लोग करते हैं। उसको बार बार सुनना होता है, पता होने के बाद भी जितनी बार सुनेंगे उतना उस साधन को करने की प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है दर्शन आरती आ गई, ठीक है प्रणाम करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है क्यों दे रहे हैं? भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सत्य मतलब सत्य, वास्तविकता। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर है, जिसका अर्थ ईश्वर है। अच्छा, अब यह प्रभुपाद ने क्यों कहा ईश्वर है का मतलब क्या हुआ? मतलब है, एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वह हमारी थ्योरियों की अपेक्षा करता है कि भाई अच्छा यह थ्योरी बोल रही कि ईश्वर है और यह थ्योरी बोल रही कि ईश्वर नहीं है, तो किसको वोट अधिक मिल रहे हैं उसके अनुसार ईश्वर का अस्तित्व आएगा। थ्योरी तुम कुछ भी बनाओ, जैसे मान लीजिए रात्रि में बहुत सारे उल्लू थ्योरी बनाए कि सूर्य है या नहीं है। समझ रहे हैं? तो 5 करोड़ उल्लुओं ने वोट दिया कि सूर्य नहीं है, और 2 लाख उल्लुओं ने वोट दे दिया मानो कदाचित कि भाई वोट है, सूर्य है। तो उन दोनों के ही वोटों से सूर्य के उसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ईश्वर है जिसका अर्थ नियंता है, वह सबका नियंत्रण करने वाले हैं। और जीव हैं जो नियंत्रित है। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है, तो वह पागल है। यह क्यों प्रभुपाद जी कह रहे हैं? प्राय इस जगत में लोग यही तो कहते हैं, भाई हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। श्रीनाथ जी को माइक दीजिए। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं, तो वह पागल क्यों है श्रीनाथ जी आपके अनुसार? आप मानते हैं कि वो व्यक्ति पागल है? हाँ, माइक ऑन कीजिए और बताइए कि क्यों कह रहे हैं। बहुत रोचक हो जाता है कि लाइन को आप इस तरह से क्यों उठा दीजिए। हाँ जी बताइए, क्यों क्यों कह रहे हैं कि वो पागल है? तो खुद चाहता है सुख पाने के लिए। ठीक है, सुख पाना चाहता है। प्रश्न समझ रहे हैं? प्रश्न यह है कि मैं मान लो कहूं कि मैं नियंत्रित नहीं हूं। मैं ये एक अब मान लीजिए नास्तिक हूं और मैं कह रहा हूं भाई मैं किसी की बात नहीं मानता, मैं अनियंत्रित हूं, मैं किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं हूं, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा। तो क्या मैं स्वतंत्र हूं? अंकित प्रभु बताइए। अपना स्वामी जिताना चाहता है, लेकिन मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि पागल क्यों कह रहे हैं? इसमें क्या दिक्कत है कहने में कि अरे भाई मैं किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं हूं? माइक दीजिए इनको। ये सोचना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि वो एटलीस्ट अपने शरीर के नियंत्रण में तो है। एक बात तो है कि क्या साहब प्रभु जी ने सही कहा, कहो कि नींद आएगी और क्या कि आप कह सकते हो कि मैं नहीं सोऊंगा। भूख लगेगा तब भी कहेगा कि मैं ईश्वर हूं। हवा में चलूंगा, यस। और सबसे बड़ी बात है, व्हेन नेचर कॉल्स नोबडी स्टॉल्स। सुना है भाई? जब प्रकृति का आवाज आती है, कॉल ऑफ नेचर, तो वॉशरूम में भागना पड़ता है कि नहीं भागना पड़ता? आजकल उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करते हैं। पहले संडास बोलते थे, क्या करते थे, अब आज जो है शौचालय बोलते थे, अब उसको वॉशरूम बोलते हैं। शौच मतलब वॉश, हाँ उसी को, आलय मतलब रूम, तो वॉशरूम कहते हैं। पवित्र रेस्ट रूम, आगे जाके रेस्ट कर। सिर्फ बेवकूफी की बातें है, लेकिन कोई कह सकता है बताइए इस तरह से? और मानो ये कोई कह रहा है कि मेरे मन में जो आता है वो मैं करता हूं, तो कौन नियंत्रित कर रहा है हमको? मन नियंत्रित कर रहा है। ठीक है, तो हम स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है। हम न चलने के लिए स्वतंत्र हैं, न सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं, अपितु प्रकृति के गुणों के द्वारा निरंतर बद्ध है, प्रेरित हो रहे हैं। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अब यह क्या अर्थ है? देखिए, हम अगर चाहे कि आप मैं ये क्लास के बाद अगली क्लास
9:30 बजे से चंद्रमा पे दूंगा। तो भाई यह तो संभव नहीं है कि चंद्रमा पे क्लास दे सके, लेकिन क्या नारद जी के लिए संभव है या नहीं बताइए? हाँ, समझ में आ रहा है ना? वो खुद बोल रहे हैं कि मैं जब चाहे किसी भी ब्रह्मांड में जा सकता हूँ, यहाँ बैठे हैं पर तुरंत ही किसी दूसरे ब्रह्मांड में क्लास दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार की कंप्लीट इंडिपेंडेंस एक मुक्त जीव के लिए है, लेकिन एक बद्ध जीव के लिए नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि कम से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है और वह प्रकृति के गुणों के अंदर। सिंपल सी बात है। आप लोग कभी जेल गए हैं कि नहीं गए? हम लोग जेल नहीं गए प्रचार के लिए, नहीं वाकई गए, मतलब लॉकअप में। अच्छा, देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जेल दर्शन प्रोग्राम, जेल दर्शन टूर। तो आप देखेंगे कि वहां बहुत सीमित व्यवस्था होती है रहने की, खाने की। इस प्रकार से हम खोले होकर यहाँ पर चल रहे हैं, जो सुविधाएं हैं वैसा जेल में नहीं होती। वो बाथरूम बहुत गंदा और बहुत ही खराब होता सारा कुछ। मतलब हम लोग तो प्रीचिंग के लिए गए हैं, बड़ा ही अच्छा नहीं होता। मतलब खाने की व्यवस्था भी ठीक नहीं होती है। तो स्वाभाविक है कि जेल की सुविधा और बाहर के वातावरण की सुविधा में अंतर है। यहाँ पे कितना अंतर देख रहे हैं, तो सोचिए इस जगत की जेल में और वैकुंठ में कितना अंतर होगा, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। 18वें अध्याय की महिमा में आता है कि इंद्र गिर गए थे, एक व्यक्ति आया था, उसको बिठा दिया था इंद्र, वो 5 श्लोक भगवद गीता के बोलता था। तो बाद में इंद्र को बड़ी दिक्कत हुई, क्यों हो गया? तो उनको मालूम चला गीता पढ़ने से पहुंच गए, तो वो गीता पढ़ने लगे ब्राह्मण के रूप में, और फिर वह वैकुंठ चले गए। वो दोबारा इंद्र बनने का प्रयास नहीं किए। लेकिन जब वो वैकुंठ पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि भाई इंद्र के पद के रूप में मैंने जो भी सुख भोगे हैं वो वैकुंठ के सुख के आगे एकदम नगण्य है। ये है हमारा शरीर, कफ वित्त वायु। आज हमें कोई भक्त बता रहे थे, सुन रहे थे, हमारे इस वाले शरीर के भाग में सबसे अधिक कफ होता है। एनीवेज, व्हाटएवर इज दैट। तो इसलिए बोल रहे हैं कि बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है, अर्थात हम तो कल्पना नहीं कर सकते कि वैकुंठ में किस प्रकार का स्वतंत्र जीवन है, और उसके लिए यहाँ पे अपनी स्वतंत्रता का परित्याग हमें करना होता है। कुछ समझ में आया? पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ पे अपनी स्वतंत्रता का परित्याग करना होता है। उच्छृंखल पापमय जीवन जिएंगे, भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, तो व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं कर सकता, जहां जीव को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है। समझ में आ रहा है ये बात? कोई कहे कि मैं जाप नहीं करूंगा, मैं भगवान को प्रणाम नहीं करूंगा, अब ये सब बंधन है कि नहीं? इतना माला तो करना है, इतना तो जप करना है, इतना प्रणाम करना है, क्लास में आना है, प्रसाद खाना है। अगर रास्ते में कोई या कोई डब्बे में आपको गज्जक ला के दे दिया, अब जो भगवान को अर्पित नहीं है, तो बंधन है कि उस गज्जक को नहीं खा सकते, यद्यपि जीभ लपलपा रही है सरप की तरह। हाँ, कब ये गज्जक मिली खाने के लिए? गलत तो नहीं कह रहे ना? जेल में भी अगर उन्मुक्त वातावरण बर्ताव करता है तो उसका जेल का क्या कहते हैं उसको, मतलब जो अवधि है वह बढ़ जाती है। डज दैट मेक सेंस? रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो अगर इस बद्ध जीवन की नियंत्रिता नियंत्रित नियंत्रित नियंत्रिता हाँ? नियंत्रिता से व्यक्ति बाहर आना चाहता है, तो उसे भक्ति के नियमों के नियंत्रण में आना होगा। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव अर्थात नियंत्रित जीवात्माओं से संबंधित है। तो 2 विषय आपको समझ में आए भगवत गीता के, श्याम सुंदर प्रभु? 2 विषय क्या है? ईश्वर और जीव नियंत्रित है, यानी 2 विषय हो गए, ईश्वर और जीव। ठीक है, इसमें प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति, काल समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य। प्रकृति का मतलब ये जो हमारे आसपास आप देखते हैं सब तरफ जगत, वह भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित है, तो उसका वर्णन है, और काल का भी वर्णन है। और यहाँ पे काल की
जो प्रभात विषय बता रहे हो, कह रहे जब से सृष्टि शुरू हुई है और प्रलय तक किस प्रकार से काल की व्यवस्था है उसका वर्णन हुआ है। 4 विषय याद हुए, क्या नाम है, फाल्गुनी प्रभु 4 विषय याद हुए गीता के आपको? नहीं याद हुए? मेरी हिंदी नहीं समझ रहे हैं? 4 भगवत गीता के विषय अभी तक हमने जो पढ़े 5 हैं, लेकिन हमसे खाली 4 ही पूछ रहे, अभी 4 ही पढ़ाया गया। 4 कौन से हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल, ये तो हमने सीखा, ठीक है। तथा कर्म यानी कार्यकलाप की भी व्याख्या की। अब कार्यकलाप का अर्थ क्या है थोड़ा समझना पड़ेगा। कार्यकलाप केवल कार्यकलाप नहीं है, वह कर्म जिसके द्वारा जीव इस जगत में बंधता है उसका वर्णन है। नाक पोंछने का वर्णन नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हैं? कोई भी सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, इसका वर्णन नहीं हो रहा है। कर्म का अर्थ है कि वह कर्म जिसके द्वारा जीव इस जगत में फंसा हुआ है और उससे निवृत्ति का उपाय। समझ रहे हैं? जब हम भोग के लिए कर्म करते हैं, भाई ऐसा नहीं कि आप आंख खोल रहे हो, आंख बंद कर रहे हो, उससे भी कर्म बंधन लग रहा है। केवल चलने फिरने मात्र से कर्म नहीं लग जा रहा है। जब भोग प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है, उससे कर्म बंधन लग रहा है। Does that make sense? तो ये कर्म बंधन कैसे कटेगा इसका वर्णन भी भगवद गीता में है। मैं आप लोगों को कुछ कठिन चीज बताना चाहता हूं। वैसे तो ये बात आगे आएगी, लेकिन फिर मेरा भी मन कर रहा है बोलने के लिए। इन 5 तत्वों में 4 चीजें शाश्वत है। ईश्वर शाश्वत और सनातन का अर्थ समझना होगा। शाश्वत और सनातन का अर्थ है जिसकी कोई प्रारंभ नहीं है, अनादि, और जिसका कोई अंत नहीं है। श्याम सुंदर प्रभु, सनातन का अर्थ क्या हुआ है? हाँ, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। तो क्या भगवान का आदि अंत है? नहीं है। नहीं है। जीवात्मा का नहीं है। काल का नहीं है। क्या नहीं है? आदि और अंत नहीं, नहीं है, नहीं है। नहीं है, नहीं है, क्या नहीं है? आदि और अंत। डिटो डिटो डिटो। और प्रकृति। अब आप कह रहे हो प्रकृति का आदि और अंत नहीं है, लेकिन देखिए सृष्टि होती है, तो ये कैसे कह रहे हैं कि प्रकृति का आदि और अंत नहीं है? हाँ, प्रकृति प्रधान के रूप में नित्य विद्यमान रहती है। हाँ, उसका प्राकट्य और अप्राकट्य होता है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात आप समझ रहे हैं। तो प्रकृति भी शाश्वत है, लेकिन कर्म, कर्म के बारे में क्या टिप्पणी है? नहीं 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 नहीं, आदि और अंत के संबंध में। पुराना, पुरातन मतलब पुराना। क्या ये सही बोल रहे हैं? कह रहे हैं कर्म है पुरातन, इसका मतलब पुराना। क्या ये सही बोल रहे हैं? सही नहीं है ये। आदि और अंत, अनंत, अनंत के संबंध में बताइए। आदि और अंत के संबंध में कर्म डैश है, कर्म अनादि है। कोई शुरुआत नहीं है कब से हमारा कर्म बंधन लगा हुआ है, लेकिन अनंत नहीं है। उसकी समाप्ति हो सकती है भगवान की भक्ति कर। अनादि है लेकिन अंत, ठीक है। अब इसको हम और कठिन चीज से बताएंगे। सब लोग सीट बेल्ट बांध लीजिए जी। इसको बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं अपराग भव। अपराग भव मानो कोई वस्तु अनादि काल से नहीं थी। प्राक मतलब पहले और अपराक मतलब पहले नहीं, और भव हो जाए। तो मानो कोई वस्तु अनादि काल से कभी नहीं थी और किसी तरह से वह हो जाए, अस्तित्व में आ जाए, तो उसका ना होना अनादि है, लेकिन उसका ना होने का नाश हो जाता है। मुझे पता था कि ये ऊपर से जाएगा, लेकिन आप लोगों को जागृत करने के लिए मैंने बोला। अपराग भव, प्राग मतलब पहले, अपराग मतलब जो पहले नहीं था।
तो मानो कोई वस्तु पहले नहीं थी तो उसका अनस्तित्व अनादि है कि नहीं? अनादि काल से वो नहीं है, लेकिन कदाचित वह हो गई, किसी तरह से हो गई, भव हो गई, तो उसका जो ना होना जो कि अनादि था वह समाप्त हो जाएगा। इस तरह से कर्म को समझाया जाता है। कर्म यद्यपि अनादि है लेकिन उसका समाप्ति हो जाती है। अच्छा, मैथमेटिक्स पढ़े हो आप लोग? लाइन और रे में क्या अंतर है? लाइन अनादि है और अनंत है, वेरी गुड। और रे, रे क्या होती है? लाइन का कोई एंड नहीं होता है। मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए थे मैथमेटिक्स? हाँ, कुछ एक आध दो इंजीनियर्स है हमारे, उनको हम होस्ट बना देते हैं, हमारा सपोर्ट करेंगे। स्नेहजा माता जी, यू कैन सेंड मी द रिपोर्ट्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड रे? हाँ, बीटेक लग रहा है कुंजी देख करके पास किए हैं। हाँ, समझ गए। लाइन सेगमेंट हम नहीं बोले, लाइन। लाइन इज इनफाइनाइट। रे में एक पॉइंट है और उसके बाद, तो अब आप समझ गए। अब वो रे पकड़ लीजिए, रे कर्म की तरह अनादि से शुरू हो रही है, लेकिन एक पॉइंट पे आके समाप्त हो जाएगा। वो पॉइंट है जब आपने भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो रे और लाइन का उदाहरण समझ में आ गया? सभी लोग मैथमेटिक्स पढ़ने कम से कम इतना तो फायदा हुआ, ठीक है? ये अपराग भाव समझ में नहीं आया? मानो ये माउस नहीं था, तो अनादिकाल से नहीं था कि नहीं? नहीं था, लेकिन कदाचित ये आ गया अस्तित्व में किसी भी तरह से, तो इसका ना होना, जो उसका ना होना है वह अनादि था, लेकिन उसके ना होने का नाश हो गया, क्योंकि ये हो गया, क्योंकि आ गया, आ गया। माउस समझ में आ गया ना आपको? तो माउस भी धन्य हो गया, ठीक है। तो कुछ कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट बोल रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपके प्रोसेसर थोड़ा सा चले इस तरह से। मन तो कर रहा है कि बलदेव विद्याभूषण जी का भी इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाए, वैसे तो और प्रपाद उसको पूरा ही लेनी है। इसको प्रपाद आगे समझाएंगे कि किस प्रकार से कर्म अनादि है लेकिन कर्म का नाश हो जाता है, भक्ति के द्वारा कर्म का नाश हो जाता है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। एक बात छोटी सी यहाँ पे आपको समझ में आनी होगी, यह देखने का प्रयास कीजिए। यह देख रहे हैं कि इस जगत में सब कुछ काल के प्रभाव में चल रहा है। हमारा शरीर, हमारे पास आने वाले लोग, हमें परेशान करने वाले लोग, हमें प्रसन्न करने वाले लोग, यह सब काल के प्रभाव में आते हैं। आज सुबह मैं काल के प्रभाव में किसी व्यक्ति को 7 बजे डांट लगाई, क्या कर रहा है यहाँ, तू सो रहा है आश्रम में। तो वो मेरा दोष नहीं था, वो तो काल का प्रभाव था। काल के, मैं तो अपने रूम में जब कर रहा था तो मेरा स्वास्थ्य ठीक ही नहीं था, तो रूम से निकलने की प्लानिंग ही नहीं थी। लेकिन एक भक्त आए, पार्थ कृष्ण बाबू आए और वो बोले कि वो भक्त सो रहा है। यह भी किसके प्रभाव में हुआ? काल के प्रभाव। और फिर उस भक्त को डांट क्यों पड़ी? काल के प्रभाव में। और वो भक्त भी काल के ही प्रभाव में सो रहा था। कि नहीं? सब काल कर रहा है, हमारा क्या दोष है इसमें? लेकिन क्या, ये तो मजाक की बात है, लेकिन आप ये देख पाते हैं जगत में, ये देखेंगे ना तो आप दोस्त और दुश्मन की भावना से भौतिक रूप पे आप ऊपर उठ जाओगे। क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि कोई व्यक्ति आपके एकदम मित्र के रूप में आया और काल के प्रभाव से या तो दुश्मन बन गया या एटलीस्ट कम से कम निष्ठुर हो गया, या निष्ठुर ने क्या कहते हैं इसको, निष्ठुर, उदासीन, आपसे मतलब ही नहीं रख रहा है। देखा है आपने ऐसा? तो आप किसी को ज्यादा ब्लेम मत कीजिए, सब काल के प्रभाव में होता है, काल और कर्म के प्रभाव में ऐसा होता है। एकदम एकदम प्रेम कर रहा है और एकदम से आपसे है, और कभी कभी तो एक ही दिन में हो जाता है। हमें याद है कि एक बार हम भक्त जानते थे, वो बिल्कुल हमारे जूठन उठाना चाहते थे, प्रभु जी हम तो आपके दास हैं, ये है वो है। और एक बार किसी ने कुछ ऐसे भड़का दिया तो वो बात भी नहीं करना चाहते। तो उनको हम दोष नहीं देते, वो काल के प्रभाव में ऐसा होता है। ये तो आप भीष्मदेव की उक्ति से, सर्वम कालम कृतम मन्ये, सब कुछ काल के प्रभाव में हो रहा है।
तो ये देखने का सामर्थ्य भी व्यक्ति को होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें आ रही मन में कि देखिए कहीं जीवन में कुछ व्यसन आ जाता है, कठिनाई आ जाती है, तो उससे उद्विग्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि काल के प्रभाव में वो आया है और काल के प्रभाव में चला भी जाएगा। उसके लिए जो आवश्यक है वो करना चाहिए। जैसे बिल्कुल भी हल्का जुकाम हो रहा है, उससे उद्विग्न होने से क्या होगा, मैं क्यों हो गया? मैं तो जब कर रहा हूँ, मेरे को तो नहीं होना चाहिए था। इस यह चीखने-चिल्लाने से क्या जुकाम चला जाएगा? ये बीमारी चली जाएगी। उसके लिए जो आवश्यक है व्यक्ति करे, लेकिन उद्विग्न नहीं हो। उद्विग्न होने से चित्त डिस्टर्ब हो जाता है और भगवान की भक्ति हम ठीक से नहीं कर पाते। बहुत सारी बातें कह सकते हैं, हम थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाएँगे, इसलिए हम बस खाली ये बोल रहे हैं। और हाँ, आगे सब बातें गीता की आएँगी, लेकिन किस प्रकार से सृष्टि हो रही है, फिर उसमें जीव आ रहे हैं अव्यक्त से व्यक्त स्थिति में। अव्यक्तादीनि भूतानि मत व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान गीता में दूसरे अध्याय में बोले अव्यक्त से जगत आ रहा है, वस्तु जीव सब आ रहे हैं, शरीर प्राप्त कर रहे हैं, फिर शरीर छोड़ने के बाद फिर अव्यक्त में चले जाएंगे। मतलब जीव नष्ट नहीं होंगे, लेकिन अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, प्रकट नहीं रहेंगे। तो क्या शोक करना, बताइए हम लोग का जीवन क्या इस प्रकार से चल रहा है? जरा विचार कीजिएगा। इकट्ठा करने में व्यक्ति लगा हुआ है और फिर उसमें शोकातुर हो जा रहा है। वो काल के प्रभाव को देख पा रहा है क्या? बता रहे थे एक भक्त कि किसी सुनार के यहाँ ना, जो कुछ तो था, उसी के यहाँ 165 करोड़ रुपए पाए गए घर पे, कैश। अब वो व्यक्ति सोच रहा है अब कि वो अब देख रहे हैं कैसा काल का प्रभाव, सोच रहा है मैं बड़ा पैसा कमा रहा हूँ, पैसा। अब देख रहा है काल जो है सेट कर रहा है उसको, चल तू कमा बेटा, कमा कमा कमा, और देख ठप से पकड़ लिया उसको, सारा पैसा खींच लिया और वो जेल में। कितना उसको कष्ट होगा अभी बताइए। तो ये काल का प्रभाव देखना चाहिए। पूरी सृष्टि चल रही है इस प्रकार से, और हम लोग शाश्वत जीव हैं। जैसे अभी मैं ऊपर अपने बेड नहीं, टेबल पे देख रहा था, जो दवा मैं खांसी की ले रहा हूँ, कुछ ना छिड़क जाती है ऊपर, तो उसके चिपचिपी तो होती है, वो टेबल पे पड़ी हुई थी। तो रात्रि से लेना से चलना शुरू किया तो देखा कि आज उसमें बहुत सारे कीड़े चिपके हुए हैं, मरे हुए हैं। तो क्या इस तरह से भोगों में चिपक करके अपना जीवन हम व्यर्थ कर दें? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो काल के प्रभाव को देखना चाहिए। जो देखने में समर्थ हो गया, वह अपने जीवन को भगवान की भक्ति में जरूर लगाएगा। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम आगे पढ़ें। 5 विषय याद हुए गौर गोपाल प्रभु आपको भगवत गीता के? नहीं याद हुए? 4 याद हुए, बता दी, 4 से हम संतुष्ट हो जाएंगे। क्या है? काल, ईश्वर और जीवात्मा और कर्म और प्रकृति। ठीक है। महाविष्णु प्रभु बताइए 5। ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति, कर्म। भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अर्थात ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगदवि परिवर्तते। मेरे अध्यक्षता में भौतिक प्रकृति कार्य कर रही है और इस पूरे जगत की सृष्टि कर रही है। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, इसी की व्याख्या प्रभात कोटि कर रहे हैं। वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है, जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटते देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी का प्रकट होना संभव नहीं है। नियंता को ना मानना बचपना है। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि मोटर कार अद्भुत होती है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलती है।
लेकिन समझदार व्यक्ति मोटर कार की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कार्य हो रहा है। अब इससे पहले कि हम आगे जाए, इस थीम को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये है, इंग्लिश में कहेंगे, सीइंग द सीन बाय सीइंग व्हाट इज अनसीन। सीइंग द अनसीन बाय सीइंग व्हाट इज सीन। जो नहीं दिख रहा है उसे जो दिख रहा है उसके द्वारा देखने का प्रयास करना। तो क्या उदाहरण प्रभुपाद यहाँ पे दे रहे हैं? प्रभुपाद जी पहली बात बोल क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि ये पूरी प्रकृति भगवान के निर्देशन में है। अब ये आजकल के सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत है जो साइंटिस्ट देता है। क्या बोल रहा है वो? प्रकृति अपने आप कर रही है। यही सिद्धांत है कि नहीं? अपने आप एक विस्फोट हुआ और उससे सृष्टि हो गई, किसी नियंत्रण की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उनसे पूछे कि क्या इस जगत में विस्फोट होता है, तो आप कहते हो कि अपने आप हो गया, या ये कहेंगे किसी उग्रवादी ने किया? उग्रवादी को देखे? यद्यपि उग्रवादी को नहीं देखा गया है, लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि बम विस्फोट अपने आप नहीं होता। ठीक। दूसरा, बम विस्फोट से सृष्टि नहीं होती, और अगर ऐसा होता तो सारे घर इत्यादि बम विस्फोट करके ही बना दिए गए होते। और विचार हम करेंगे इस पे। हवाई जहाज को आप सबने देखा होगा, भले नहीं बैठे हैं तो हवाई जहाज को आप जमीन से देखते हैं तो उससे आप देख पाते हैं कि ड्राइवर ने कौन से रंग की बनियान पहनी है। अगर ऐसे प्रश्न किया तो कहने का अर्थ ये है कि ड्राइवर नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन पायलट, सॉरी ड्राइवर बोलने से तो अपमान हो जाएगा उसका। पायलट यद्यपि हो सकता है पायलटनी हो, पायलटनी है कि पायलट है, यह भी आप निर्धारण नहीं कर पाएंगे ना। आजकल तो पायलटनी भी होने लगी है। तो पायलटनी है या पायलट है, यह भी आप निर्धारण नहीं कर पाओगे। तो आप कहोगे कि अरे वाह, इतनी बड़ी चिड़िया अपने आप उड़ रही है, क्या यह मूर्खता है कि नहीं? तो यानी कि जब आप वो देख रहे हैं हवाई जहाज का व्यवस्था, हवाई जहाज को देखने मात्र से दिख रहा है हवाई जहाज, लेकिन हम पायलट जो नहीं दिख रहा है उसको देख लेते हैं, वह वस्तु देखकर जो हमें दिखाई पड़ रही है। समझ में आया बात? हवाई जहाज दिख रहा है और पायलट नहीं दिख रहा है, लेकिन हवाई जहाज सही उड़ रहा है, उससे आप पायलट का अनुमान कर रहे हो। चलिए, यह तो पायलट दिख रहा है। यह भी है क्या कि इसको जमीन से भी कंट्रोल किया जा रहा है? हाँ, हाँ। नहीं तो यहां से बैठे बैठे वो अमेरिका कैसे पहुंच जाएगा बताइए? तो एक वे बात भी है। सैटेलाइट, अच्छा ये दिख रही है, सैटेलाइट दिख रही है, अपने फोन चलाते हैं, को सैटेलाइट दिखती है क्या? ऐसा तो नहीं कि पहले सैटेलाइट का फोटो दिखा उसके बाद आदमी को कॉल करते हैं। तो सैटेलाइट तो नहीं दिख रही है, लेकिन आप मोबाइल के द्वारा व्यवस्था देख करके समझ लेते हैं कि हाँ, इसके पीछे कोई नियंत्रक है कि नहीं? और का एग्जाम्पल, हाँ, उसके बाद ग्रह मंडल सब अपनी स्थिति में चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है? यहाँ पे बस भी ठीक से नहीं चलती है कि नहीं? कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं रोज। ट्रेन ठीक से नहीं चलती है, बहुत बार एक्सीडेंट हो जाता है। हवाई जहाज ठीक से भी नहीं चलता, कभी कभी नियंत्रण रूल हो जाता है। लेकिन बताइए, कभी पृथ्वी भी चंद्रमा से टकरा रही है? अपनी परिधि में घूम रही है, तो क्या उसमें कोई नियंत्रण नहीं है? पानी यहाँ पे नहीं आता, दूसरा उदाहरण सोच लीजिए, पानी नहीं आता तो गाली देते हैं कि नहीं? हमारे तो चलो बोरिंग है, लेकिन शहरों में पानी नहीं आता तुरंत गाली देते हैं, पानी क्यों नहीं चलाया, इत्यादि इत्यादि। और बादल आता है अपने आप, पानी आता है किसी इंजीनियर, किसी व्यक्ति की कंट्रोल से, बिजली आती है किसी व्यक्ति के कंट्रोल से, सूर्य का प्रकाश। तो यदि हम नहीं जान रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि इसके पीछे नियंत्रक नहीं है। नियंत्रण से नियंत्रक का अनुमान किया जाता है। क्रिएटर मीन्स कंट्रोल मीन्स कंट्रोलर, और वो व्यक्ति एक जीवित व्यक्ति होता है। ठीक है? आप लोग गुलाब के फूल की एक फोटो देखें तो उससे कितनी खुशबू आती है?
कुछ नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे वाह कितना सुंदर फूल बनाया है। और जो फूल वास्तविक है, जिसमें खुशबू भी आती है, उसके बारे में समझ गए। और ये स्टेनलेस स्टील के ग्लास हम जिसमें पानी पी रहे हैं, यह भी अपने आप नहीं आया, लेकिन इस ग्लास को देख करके हम जरूर सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी कंपनी है जिसने सुंदर ग्लास बनाया। तो अब आप समझ गए, काफी उदाहरण दिए गए यहाँ पे कि जगत में हम नियंत्रक को देख करके, सॉरी, नियंत्रण को देख करके नियंता का बड़ा स्पष्ट अनुमान कर सकते हैं। ये कोई अंधा तुक्का नहीं है। कोई विरोध किसी वक्त का? तो इसलिए यह सोचना कि ये जगत बिना नियंता के है, ये मूर्खता है। और मूर्खता है, और इस प्रकार के मूर्ख भगवान के समय में भी घुमा करते थे। ये जगत जगताहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। इस जगत में कोई नियंता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, ऐसा असुरों का भाव पहले भी रहा करता था, भगवान के समय भी और भगवान के इस जगत में 5000 साल पूर्व आने के पहले भी लोग इसी प्रकार की धारणा से युक्त थे। ठीक है, हर जगह नियंत्रण देखने के बाद भी व्यक्ति सोच रहा है कि वह इस जगत में नियंत्रक नहीं है। तो प्रभुपाद इस बात का खंडन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं वो भगवान हैं जो प्रकृति को नियंत्रित कर रहे हैं। और एक और बात है, अगर किसी से पूछो ये कैसे हो रहा है, सूर्य कैसे उदित हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो क्या कहेगा? प्रकृति कर रही है। तो महाराज कहते हैं प्रकृति तुम्हारी नानी है। भाई प्रकृति कह रहे हो, स्वभाव कह रहे हो, तो किसका स्वभाव? तो ये भगवान का बहिरंगा स्वभाव है, बाह्य स्वभाव है, जिसको भगवान संचालित करते हैं। और एक और विचारणीय बात है, जब तक मैं यहाँ पे आकर बैठ के क्लास नहीं दूं, तो ऐसा नहीं है कि ये लैपटॉप अपने आप क्लास देने लग जाएगा, ये माइक अपने आप क्लास देने लग जाएगा। जैसे मैं इसको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, ये वैसे ही अनंत काल तक, मतलब जब तक इसका नाश नहीं हो जाता, ये ऐसे ही रहेगा। मेक सेंस? तो आप देख सकते हैं कि जड़ वस्तुएं क्रियाशील होती हुई दिख रही है, जैसे इस माइक से आवाज आती हुई प्रस्तुत हो रही है, लेकिन ये तभी तक होगी जब तक मैं बोल रहा हूं। नहीं आ रही ना? अच्छा, आपको मालूम चल गया? आपको मालूम चलेगा कि नहीं आ रही आवाज? अब मेरा गला भी नहीं बोलेगा जब तक आत्मा के रूप में उसे क्रियान्वित नहीं किया जाए, वो नहीं करने वाला। समझ रहे बात? तो क्या मैं इसलिए कहना चाहता हूं, नियंता एक जीवित आत्मा, एक जीवित व्यक्ति ही होता है, लेकिन हम लोग प्रकृति के नियंता नहीं है। प्रकृति के नियंता भगवान है। हम छोटी छोटी वस्तु की कुछ हो सकते हैं और उसमें भगवान पे आश्रित नियंता है, लेकिन वास्तविक नियंता तो भगवान ही भौतिक प्रकृति। ठीक है, तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं नियंता को ना मानना बचपना है। और अद्भुत बात है कि ऐसे बच्चों को पीएचडी प्राप्त हो रही है, और न सिर्फ पीएचडी प्राप्त हो रही है, नोबेल प्राइज प्राप्त हो रहा है। और यह भी कितने आश्चर्य की बात है कि नोबेल भाई साहब थे कौन? जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। एक विस्फोटक का आविष्कार करने वाले को कलयुग में इतना सम्मान दिया जा रहा है कि उसके नाम से बड़े बड़े बच्चों को प्राइज दिया जा रहा है। बच्चे क्यों हैं? तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट, लेकिन इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि जगत के पीछे एक नियंता है। आप लोग आश्चर्य करोगे कि सामान्य से हम लोग व्यक्ति हैं और ये बात समझ में आती है, और ये लोग इतनी पीएचडी करने के बाद भी नहीं समझ पाते। परमानेंट हेड डैमेज। कई बार जब थोड़ा बहुत नथिंग अगेंस्ट द पीएचडीज, लेकिन बहुत बार कोई थोड़ा बहुत डिग्री प्राप्त कर लेता है, वो सोचता है कि हर फील्ड में वो सब जानता है। उसे पूछो गीता तो वो सुनेगा नहीं किसी की बात। ऑल तो ये सबके संग नहीं है, भक्त लोग तो पीएचडी किए रहते हैं, लेकिन उनका हेड डैमेज नहीं होता है, लेकिन जनरली ऐसा हो जाता है। आपको पता नहीं है, हमारे आईआईटी कानपुर में फिलोसफी का कोर्स होता है। पता क्या कहेंगे? ये कोर्स पढ़ने के लिए आपको पहले ये स्वीकार करना होगा कि भगवान नहीं है। वाह! जैसे गीता पढ़ने से पहले आपको सिद्धांतिक रूप से स्वीकार करना पड़े कृष्ण भगवान है, वैसे तब गीता की फिलॉसफी समझ में आएगी। और वहां पे हम तो पढ़े नहीं, अच्छा हुआ नहीं पढ़े, लेकिन इस प्रकार की बातें बोलते हैं।
और एकदम सोचिए शुष्क, जब भगवान ही से बाहर हो गए तो उस दर्शन में क्या रहेगा? मन्ने तद दर्शनम खिलम। ठीक है, ये बालक वाला उदाहरण भी आपको समझ में आ गया, मोटर कार वाला भी। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर हैं या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं। और हम में नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें भौतिक प्रगति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पहली बात प्रभुपाद कह रहे हैं जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया। इसका अर्थ क्या है? स्वरूपतः भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। और स्वरूपतः भौतिक प्रकृति कैसी है? असत, अचित, निरानंद। तो भगवान उसको अपना अंश नहीं कह रहे, अपनी प्रकृति कह रहे हैं, बाह्य, अपना अंश नहीं कह रहे। कहीं गीता में लिखे हैं ऐसा? नहीं। मामे वांश जीव लोके जीव भूता सनातना, जीव को कह रहे हैं अपना अंश, ध्यान दीजिएगा, लेकिन प्रकृति को अपना अंश नहीं कह रहे। ओह, ये प्रकृति सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ दिस बॉडी क्रिएटेड बाय दिस बॉडी। हम खाली बोल रहे थे कि यहां भगवान प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जीव भगवान का अंश है। जैसे सोने की खान में अपरिमित सोना होता है, लेकिन सोने के कंगन में भी वैसा ही होता है क्या? उतनी मात्रा में तो नहीं होता है, लेकिन सोना वही होता है जो सोने की खान में है। क्लियर है? समुद्र की एक बूंद में आप डूबोगे नहीं, लेकिन समुद्र की बूंद का जो गुण है वह समुद्र के जल जैसा ही है। लेकिन समुद्र की बूंद और समुद्र के जल में बहुत अंतर होता है मात्रा की दृष्टि से। तो जीव अणु है, लेकिन जीव भी सच्चिदानंद है, शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। और भगवान भी सच्चिदानंद है, यानी कि शाश्वत है, ज्ञानमय है और आनंदमय है। और लेकिन भगवान अनंत है और जीव विभु, सॉरी, अणु है। भगवान विभु है और अब अणु है। यहां तक सबको बातें समझ में आ रही है? और ये फिर समझ लीजिए कि यह जीव कभी भी विभु नहीं बन सकता। हम कभी भगवान नहीं बन सकते, वो असंभव बात है। जीवन का लक्ष्य यह नहीं है कि साधन के द्वारा हम कोई असंभव वस्तु को प्राप्त कर ले। असंभव साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। साध्य वही है जिसको साधन के द्वारा प्राप्त किया जा सके। तो हम अगर भगवान बनने का प्रयास करें तो यह असंभव कार्य है, यह ऐसा हो नहीं सकता। डज दैट मेक क्लियर? ओके। दूसरी बात यहां प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो ये सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, समझ में आ रहा है? समुद्र की उदाहरण वाली बात समझ आ गई, समुद्र के गुण उसमें है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोग सूक्ष्म ईश्वर हैं या अधीनस्थ ईश्वर है। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति या वस्तु ईश्वर है तो उसके हृदय में इच्छा होनी चाहिए। इच्छा के बिना व्यक्ति कैसे ईश्वर होगा, बताइए? सोचिए इसके ऊपर। क्या इच्छा के बिना हम ईश्वर हो सकते? ऐसा? हाँ, ईश्वर, ईश्वर मतलब कंट्रोलर। अरे भाई, कंट्रोल करने की इच्छा होनी चाहिए ना। अगर कोई सचेतन व्यक्ति नहीं है तो वह नियंत्रक कैसे बनेगा? तो यह बतलाइए कि क्या पदार्थ में इच्छा होती है? क्या इस वेबकैम को मेरा प्रवचन सुनने की इच्छा है या इच्छा नहीं है? ना इच्छा नहीं है ना इच्छा है। क्या इसमें किसी तरह से इच्छा डाली जा सकती है? ये तो जड़ है, यही कहेंगे आप। क्लियर?
तो क्या ये वेबकैम नियंत्रित कर सकता है किसी को? नहीं, ये सर्वथा नियंत्रित है, नियंत्रक कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा क्या मैं इस वेबकैम को, छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, मैं इस वेबकैम को नियंत्रित करने में स्वतंत्र ईश्वर हूं? नहीं, बिजली चाहिए, लैपटॉप चाहिए, और ये वेबकैम भी सही होना चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, बहुत सारी व्यवस्था होगी, तब जाकर के मैं इसको चला सकता हूं। उसी प्रकार से हम सोच रहे हैं कि हम बोलने में, सोचने में, सुनने में, इत्यादि इत्यादि कार्यों करने में स्वतंत्र है। सोच ऐसा रहे, लेकिन है नहीं हम लोग। क्या है स्वतंत्र? फिर मैं याद दिलाऊंगा कि सब भक्त भूल जाते हैं। हम इच्छा करते हैं, इच्छा करने में हम स्वतंत्र है। फिर वाह, आप सब लोग भूल गए, वेरी गुड। इच्छा के बाद हाँ, अंदर से क्या, अंदर से क्रिकेट खेलते हैं। भगवान अंदर से इच्छा को देखते हैं, फिर क्या करते हैं? प्राण को क्रियान्वित करते हैं, फिर प्राण से कर्म बनता है। वाह, मन को क्रियान्वित किया था, मन से इंद्रिया क्रियान्वित होती है। तो क्या हम लोग स्वतंत्र है? नहीं, स्वतंत्र नहीं है, लेकिन इच्छा करने में स्वतंत्र है। इसीलिए कह रहे अधीनस्थ ईश्वर है। समझ में आया? अधीनस्थ, हम ईश्वर है, नियंत्रक है, लेकिन भगवान की व्यवस्था के अधीन होकर ही हम कुछ नियंत्रण कर सकते हैं। अपने से अलग से कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन ये नियंत्रण करने की इच्छा कहां से आ रही है? भगवान से आ रही है। क्यों आ रही है? कि हम भगवान के अंश, ठीक है? स्वतंत्र रहने की इच्छा क्यों आ रही है? क्योंकि भगवान भी स्वतंत्र है। और अच्छा, तो फिर ये स्वतंत्र रहने की इच्छा अच्छी है कि बुरी है? ये कह रहे हैं कि इस जगत में अच्छी नहीं है। क्या जीव की स्वतंत्रता को उसे छीना जा सकता है? नहीं, लेकिन स्वतंत्रता कितनी है कि कृष्ण से प्रेम करे या कृष्ण से ना करे, बस इतनी स्वतंत्रता है, और कोई स्वतंत्रता नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, समझ लीजिए इसको। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि वर्तमान में हम, हाँ, अब प्रभुपाद अगली बात ये क्या कर रहे हैं, तो देखिए, प्रकृति पे नियंत्रण करना या उस पे प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति, इसका अर्थ क्या है? ये कई बार हिंदी में आता है और व्यक्ति समझ नहीं पाता इसका अर्थ क्या है। प्रभु का मतलब होता है नियंता या स्वामी या भोक्ता भी। तो व्यक्ति सोचता है कि मैं इसका नियंत्रण करूंगा, और नियंत्रण क्यों करूंगा? भोगना चाहता है, बस सीधी बात। तो ये भोग करने की इच्छा ही के कारण व्यक्ति प्रकृति पे प्रभुत्व जताना चाहता है। अगर भोग की इच्छा नहीं है तो जगत में कुछ भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ये बात पर बात करें। एक चीज और पढ़ेंगे फिर हम, भौतिक प्रकृति क्या है फिर? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के रूप में हुई है। अपरा मतलब जो परा नहीं है, जो दिव्य नहीं है। जीव को परा प्रकृति या उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह चेतन है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूपा है, और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति के द्वारा। अब ये एग्जाम्पल जब प्रभुपाद दे रहे थे तब ऐसा होता था। अब ये कितना प्रासंगिक है वो भगवान जाने। ऐसे कर सकते हैं, वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जैसे जिस प्रकार पति अपनी पत्नी द्वारा। ऐसा सेट नहीं बैठेगा, लेकिन वैसे आजकल कौन किससे नियंत्रित हो रहा है कोई कह नहीं सकते, लेकिन उस जमाने में जब प्रभुपाद पर लिख रहे थे तो ऐसा होता था। 77 में ऐसा हुआ करता था कि पत्नियां पति की सेवा करती थी, उनके अधीन रहती थी। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही नियंत्रक है। मैं समझ में आ गया तो बात। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। तो जीव भी प्रकृति है और भौतिक प्रकृति तो प्रकृति है ही। दोनों अपने हैं, लेकिन अंश नहीं है प्रकृति। भौतिक प्रकृति भगवान का अंश नहीं है, स्पष्ट समझ लीजिएगा।
गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। किस अर्थ में? कि वह उनकी शक्ति है। लेकिन भौतिक प्रकृति और परा प्रकृति में बहुत अंतर है। भौतिक प्रकृति है स्त्री, क्योंकि भगवान के द्वारा नियंत्रित है, लेकिन भगवान का अंश नहीं कहा जा रहा है। दासी है, सब कुछ है, लेकिन भगवान का अंश नहीं है। ठीक है, अंश का मतलब यह है कि वह स्वरूपगत रूप से भगवान से साम्यता हो, स्वरूपगत रूप से वह अलग है और भगवान अलग है। लेकिन कहेंगे अगर अब भगवान अलग है, सच्चिदानंद है, और भौतिक प्रकृति अलग है, तो ये प्रकृति कहां से आई? भगवान से ही आई है। आई क्या है? वो शाश्वत है और उसकी स्थिति, उसका स्वरूप है ही अनादिकाल से ऐसे कि वो असत है, अचित है, निरानंद है। स्वरूपतः वो अलग है, लेकिन स्वरूपतः जीव अलग नहीं है भगवान से, इन द सेंस कि वह भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। जीव है, लेकिन जीव अलग है और भौतिक प्रकृति अलग है। स्त्री है मतलब यहाँ पे स्त्री का उदाहरण दिया रहा है कि जिस प्रकार से एक स्त्री पति के नियंत्रण में रहती है, उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति भगवान के नियंत्रण में रहती है। ये अर्थ बताया गया, इसलिए उपमा बताई जा रही है। अब प्रकृति के गुण स्त्री रूप में नहीं है। एक उपमा बताई जा रही है कि जैसे एक स्त्री अपने पति के या पत्नी अपने पति के नियंत्रण में रहती है, उसके अधीनस्थ रहती है, उस प्रकार से भौतिक प्रकृति भगवान के अधीनस्थ रहती है। ठीक है, इसका स्पष्ट उल्लेख भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेमितस्तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहु येदम धारिते जगत। यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम, अर्थात जीव है। अपरा प्रकृति क्या है भगवान की? भौतिक प्रकृति। मुझे पता जाता कि आप लोग समझ पाए कि नहीं सकता। परा प्रकृति क्या है? ये शब्द ठीक। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है और इन प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलापों या कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। भौतिक प्रकृति का एक भाग है प्रधान, और उस प्रधान में तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण साम्य अवस्था में रहते हैं। उसमें भगवान महाविष्णु अपने काल शक्ति का क्षोभ करते हैं और जीवों को डालते हैं, तब वह उसमें गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है और महतत्व की सृष्टि होती है। ठीक है, इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं। अब यह क्या कह रहे हैं? जब काल का क्षोभ प्रधान पे होता है तो उसमें साथ साथ जीवों को डाल दी जाता है, और जीव किसके संग आते हैं? अपनी भोग की इच्छाओं के साथ। आप लोगों को लगता होगा बहुत सीधी सीधी बात है। कई बार लोग भागवत क्लास में प्रश्न करते हैं और ऐसी तरह की बातें पूछते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लगता है उन्होंने कभी श्रवण नहीं किया। तो ये बातें बारंबार श्रवण करने से कान में टिकती हैं, तो हृदय में जाती है बात। कर्म कैसे शुरू होता है? भगवान अनादिकाल से सृष्टि होती आ रही है और बारंबार जीव अपनी जो भोग वासना से वासित हैं, वह भगवान की दृष्टिपात, भगवान महाविष्णु की दृष्टिपात से प्रधान के गर्भ में स्थापित कर दिए जाते हैं काल शक्ति के द्वारा, और काल शक्ति द्वारा प्रधान में गुणों का क्षोभ होता है और उसके द्वारा गुणों में क्षोभ मतलब गुणों में डिसबैलेंस शुरू हो जाता है और फिर उससे महतत्व की सृष्टि होती है जो जीवों की चेतना से युक्त होता है। कुछ समझ में आ रहा है? बाहर जा रहा है सब बात। और फिर वहां से सृष्टि होना शुरू होती है, तो वहां से उसके आगे जाकर के फिर महत्व से विभिन्न प्रकार के अहंकार की सृष्टि होती है, फिर हमारी इंद्रियों की सृष्टि होती है, हमारे शरीर की सृष्टि होती है। उसको हम लोग सृष्टि तत्व में पढ़ाऊंगा, तो पढ़ा चुका हूँ पहले से, कभी फिर दोबारा पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। अभी तो मोटा मोटा समझ लीजिए, उससे सृष्टि होती है, फिर हम लोग को शरीर प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं किस प्रकार से काल और प्रकृति के गुणों के संयोग से कर्मों की सृष्टि होती है। जब हमको शरीर मिलते हैं तो अपनी इच्छाओं के अनुसार हम फिर से
कर्म करना शुरू कर देते हैं। अब आगे बात आ रही है कि ये कर्म शुरू कब से हुए, तो कह रहे अनादिकाल से। अनादिकाल मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। इस कारण से यह प्रश्न करना कि हम इस जगत में कब आए, ये बेमानी है। बेमानी मतलब व्यर्थ प्रश्न है। बेईमानी नहीं कह रहा हूं, बेमानी है। मतलब उर्दू शब्द है बेमानी, मतलब उसको मानने की जरूरत नहीं, फालतू प्रश्न है। अनादिर रूप से बहिर्मुख है, ये प्रश्न मत करिए हम कहां से आए। अनादिकाल से यहाँ पे है, और समझ लीजिए कि काफी पुराने खिलाड़ी हैं। खूब भोग करके आए हैं, तो थोड़ा सा धैर्य से भक्ति करनी पड़ेगी, तब जाके ठीक होंगे। समझ रहे ना, पुरानी आदत है भोग करने की, तो इतनी जल्दी नहीं चली जाएगी। प्रभु जी 2 साल हो गए, कृष्ण प्रकट नहीं हो रहे हमारे हृदय में। अरे 40 साल करो तो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, 400 साल करो तब देखो करके। अरे कुछ भी हो, लेकिन अनंत नहीं है। ठीक है। उदाहरणार्थ मान लें कि मैं व्यापारी हूं और मैंने बुद्धि से कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूं। किंतु यदि मान लें कि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता है, तो मैं दुख का भोगता हूं। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म का फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, यह कर्म कहलाता है। समझ में आ गया ये बात? अपने ही कर्मानुसार व्यक्ति इस जगत में सुख या दुख भोग रहा है। इस समय जो जुकाम है वह भी पहले कुछ किए कर्म की वजह से है। ये हम बिल्कुल नहीं हजम कर पाते कि इस समय जो हमसे खराब बर्ताव कर रहा है, उसको हम बहुत सुंदर बर्ताव किए हैं पिछले जन्म में। उसको भूल जाते हैं और फिर हम कहते हैं हमारे जैसे सज्जन पुरुष, सज्जन शिरोमणि, शुद्ध भक्त के प्रति ऐसा व्यवहार कर रहा है, जरूर उसको नरक में स्थान मिलेगा। है ना, सोचते हैं ना लोग, इसकी तो स्थिति नरक में जरूर होगी। मेरी महिमा को न समझते हो ऐसा कार्य कर रहा है। मेरा तत्व को, मेरे तत्व को जान लेता तो जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाता है। ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन वस्तुतः हमारे कर्मों के अनुसार ही भगवान किसी व्यक्ति को प्रेरणा देते हैं हमें हमारे प्रति खराब बर्ताव करने के लिए, और अच्छा भी। कभी कोई एकदम से आपको दंडवत करने लग जाएगा, आप तो शुद्ध भक्त हैं, अब ये है मिठाई के डब्बे और क्या क्या वस्तु होने लगती है। महाराज तो हंसी रहते, कह रहे थे भक्ति करता है व्यक्ति, लोग बस रुकवा करके माला पहनाते हैं। अरे रुको रुको महाराज, रुको महाराज जी, पे रुको रुको भाई, अंदर आएगा बस रुकवाएगा और अंदर आकर के माला पहना के फिर उतरेगा। तो ये सब होता है। वैसे तो खैर ये भक्ति कैसे हो रहा है, तो इसलिए बहुत सारी शिक्षाएं। इसका जानते हैं इससे फर्क क्या पड़ता है? जीवन में कष्ट तो आएगा, लेकिन हमारी मानसिक स्थिरता वह डिस्टर्ब नहीं होगी। शास्त्र श्रवण करने का बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसा नहीं कि जीवन में कष्ट नहीं आएगा, लेकिन हम अस्थिर नहीं होंगे। ये मुझे महाराज की बहुत अच्छी बात लगी थी, बता रहे थे। इन 5 में से एक व्यक्ति थे जिनका बिजनेस सब समाप्त हो गया, तो कहे 14 साल की मेहनत समाप्त हो गई। हमने कहा आपने कभी यह नहीं सोचा कि 14 साल से आपने नाम जप नहीं किया? ऐसे व्यक्ति बोल रहे थे हमारे लाखों रुपए हमारे बर्बाद हो गए, करोड़ों रुपए हमारे खत्म हो गए। हमने कहा कभी आप सोचे नहीं कि 10 साल में जो भी आप कमाते और साथ साथ 16 माला जाप करते, तो आपके पास 10 करोड़ नाम होते जो अनंत काल के लिए आपके पास चले जाते। देख रहे हो ये सब देखने की तरीके, दृष्टि पूरी परिवर्तित हो जाती है अगर हम शास्त्र श्रवण करते हैं। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। ये बात हम 1 मिनट में हमें पॉइंट छोड़ दिया एक बात। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है और कोई छठा विषय नहीं है। किसी और बाबा के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी की और बात नहीं हो रही, खाली 5। और वेदांत सूत्र में भी यही 5 टॉपिक है। भगवत गीता समझ गए तो मतलब वेदांत सूत्र समझ गए आप, समझ लीजिए। इन 5 में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। कर्म शाश्वत होता तो हम कर्म बंधन से बाहर नहीं निकल सकते थे। ठीक है, कर्म शाश्वत नहीं है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर कंसेप्ट है। समय तो कम है, फिर भी जितना होगा समझाऊंगा। वैसे तो ये भगवान की माला है, या चलिए कई और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप लोग देखे होंगे, हम लोग मंदिर जाते हैं मंगल आरती के समय, कभी कभी किसी रस्सी पे पांव पड़ जाता है और एकदम से रात्रि में भय हो जाता है कहीं सर्प तो नहीं, क्योंकि संभावना है, गार्डन है तो संभावना है कि सर्प हो सकता है। तो ये मायावादी कहते हैं कि देखो
वहां सर्प नहीं है, लेकिन तुम सर्प की भावना कर रहे हो। तो इसी प्रकार से ये जगत है ही नहीं और तुम जगत की भावना कर रहे हो। तो वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है, भाई ठीक है सर्प नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि रस्सी भी नहीं है। रस्सी है लेकिन उसको सही स्वरूप में नहीं देखना, यह माया है। ये नहीं कहा जा सकता कि सर्प मतलब रस्सी ही नहीं है। रस्सी को आप सर्प मान रहे हो, ये माया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रस्सी ही नहीं है। तो उसी प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि जगत है ही नहीं, बश यद्यपि यह जगत अशाश्वत है, लेकिन जगत है और हम इस जगत में है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी की बड़ी सुंदर घटना है। एक शिष्य उनके पास आया और प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद क्या ऐसा है कि ये जगत कुछ नहीं है और हम एक सपना देख रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, तुम इस जगत में हो। समझ में आई बात? कुछ समझ में आया? वो कह रहे थे बस सब कुछ मतलब ये सब इल्यूजन है। उसको मायावा से थोड़ा प्रभावित हो रहे थे कि हाँ ये जगत नहीं है, हम खाली सपना देख रहे हैं, बस जगत है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि है ही नहीं। जिस स्वरूप में हम उसे देख रहे हैं यह माया है। हम सोच रहे हैं कि ये हमारे भोग के लिए हर वस्तु है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब वस्तुएं भगवान के उपयोग के लिए है, भगवान की सेवा के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वस्तुएं है ही नहीं। भगवान की सृष्टि में कुछ भी वॉइड या जीरो नहीं है। भगवान जगत की सृष्टि किए हैं और वस्तुएं हैं, लेकिन वस्तुएं अशाश्वत हैं, लेकिन इनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है जो समझना होगा। यद्यपि ये जगत उस रूप में नहीं था जैसा भी दिख रहा है, और आगे भी प्रलय के समय ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस समय ये है। ये नहीं कह सकते कि अब दरवाजा नहीं है, ये लकड़ी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? आप हंसेंगे आगे जाकर के। हम लोग टीका में पढ़ते हैं, एक सिद्धांत है दृष्टि सृष्टिवाद। वो कहते हैं ये जगत स्वप्न की तरह है। जैसे आप स्वप्न में जैसे जैसे देखते जाते हो स्वप्न, वैसे वैसे स्वप्न में सृष्टि का निर्माण होता है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? स्वप्न में जैसे जैसे दृश्य बन रहा है, वो दृश्य आप ही बनाते जा रहे हो अपने मन के द्वारा, और वो दृश्य का सृष्टि हो रही है। तो इस जगत में भी आप जैसे जैसे वस्तुओं को देख रहे हो, उनकी सृष्टि हो रही है। वाओ, दैट्स टू फार, इज इट नॉट? मतलब अभी आप जैसे मेरे सामने नहीं हो, मेरे सामने आए तब आपकी सृष्टि हुई। तो अब ये बताओ कि मैं और यहाँ क्लासरूम में भर क्यों नहीं दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को? आपने आंखों से देख देख कर एक उधर से प्रकट हो गया, वहां से प्रकट हो गया, ऐसा तो नहीं हो रहा। ऐसे ऐसे सिद्धांत लोग है चला रहे हैं। ये मूर्खता है। हम 5 मिनट में रुक जाएंगे। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। समझ में आ गया? ये है लेकिन ये अस्थायी है। ये उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है। यह वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक ठहरती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में क्रियाशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं है। थोड़ा समझने का प्रयास करिए, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। वर्षा ऋतु का आगमन होता है और अन्न का पोषण करती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बीज पड़ा है वह तो पृथ्वी में पहले से ही है, लेकिन जब वर्षा होती है तो उस बीज के अनुसार विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, और फिर जब वर्षा हट जाती है तो फिर सब समाप्त हो जाता है। ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? तो उसी प्रकार से जब भगवान प्रकृति पे काल का शोभ करते हैं, जीवों का शोभ करते हैं, प्रकृति एक्टिवेट हो जाती है, जगत सृष्टि करती है, इसका फिर समाप्ति हो जाती है। अगर ये व्यक्ति के दिमाग में घुस गया तो इस जगत में आसक्त नहीं होगा। हमारा जीवन शाश्वत है और बार बार वस्तुओं की सृष्टि हो रही, बंद हो रही, तो इसमें क्या इतना आसक्ति करना भौतिक उपलब्धियों में? डज दैट मेक सेंस? लेट्स सी इफ इट मेक्स सेंस टू यू इन दिस लाइफ। इसी प्रकार ये भौतिक अभिव्यक्ति होती रहती है, फिर समाप्त होती रहती है। बारंबार ये चक्र होता रहता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो इसलिए प्रकृति शाश्वत है, अर्थात प्रकृति भगवान की शक्ति के रूप में शाश्वत है, लेकिन इसका प्रकटीकरण और अप्रकटीकरण भी शाश्वत है। सृष्टि और प्रलय का चक्र भी शाश्वत है। ये समझ में आ रहा है? सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है, प्रलय होता है।
आपको याद है भगवान की प्रपंच और निष्प्रपंच अवस्था का वर्णन भागवत में प्रभु जी ये चीटिंग है। गीता में आप भागवत की बात बोलते हैं, भागवत में गीता की बात बोलते हैं। लेकिन इतना हम पढ़ा चुके हैं, याद आ रहा है? किसने बोला था ये? हस्तिनापुर की स्त्रियों ने। प्रपंच और निष्प्रपंच अवस्था। तो निष्प्रपंच अवस्था जब जगत की सृष्टि नहीं हुई है तब भी भगवान रहते हैं। सप्रपंच अवस्था में भगवान रहते हैं जब जगत की सृष्टि होती है। फिर सप्रपंच से निष्प्रपंच, फिर उसके बाद सप्रपंच, फिर उसके बाद निष्प्रपंच। तो प्रपंच 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 अप्रपंच प्रपंच अप्रपंच ऐसा चलता रहता है। तो ये जो प्रकृति है, इसके जो ये जो सृष्टि और प्रलय का चक्र है, यह भी शाश्वत है, इसलिए प्रकृति को शाश्वत कहा जा रहा है। प्रकृति की सृष्टि भगवान नहीं करते, केवल सृष्टि प्रलय का क्रम उनकी इच्छा के अनुसार होता रहता है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। लेकिन यह मिथ्या नहीं है। जो वस्तु शाश्वत है उसको आप मिथ्या नहीं कह सकते। उसका व्यक्तिकरण और अव्यक्तिकरण यह निरंतर चल रहा है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। ये आगे ठीक है, इसको आगे हम यहाँ रुकते हैं, उसके बाद आगे जो बातें होंगी वो हम कल चर्चा करेंगे। ये भौतिक प्रकृति किस प्रकार के अलग है भगवान से या नहीं है, उसको हम चर्चा कल करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।